हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर हमारी गुड़िया रानी हो रही है तैयार। वो जा रही है स्कूल, तो मैं उसकी चोटी बनाने के लिए यहाँ पर आई थी। वैसे वो बना लेती है, ऐसा नहीं है कि मैं ही डेली बनाऊँ, पर कभी कभी उसका मन होता है कि मम्मा आप बना दो, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। तो अभी मैं अंदर आई थी उसकी चोटी बनाने के लिए और वो आगे से अपनी चोटी कर रही थी। बनाते हैं छोटी छोटी चोटी कुछ इस तरह से, वो मुझसे नहीं बनाई जाती हैं, लेकिन हाँ पीछे से मैं एक चोटी दो चोटी वो मैं कर देती हूँ। तो अभी इसको करानी है आज दो चोटी और इसके ना बाल बहुत गिर रहे हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। मैं भी परेशान हूँ इनके इसके बालों को देख करके कि पता नहीं क्या हो गया है। बहुत बाल गिरते हैं इसके, पता नहीं इस मौसम में ही गिरते हैं या गिरते ही रहते हैं, अभी ये समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि इस मौसम में तो लगभग सभी के बाल गिरते ही गिरते हैं। तो अभी यहाँ पर मैं उसके वही चिमटी वगैरह जो भी है वो मैं दे रही थी और वो बोल रही थी कि मम्मा यहाँ पर ऐसे लगा दो, लेकिन मुझसे सही नहीं लगी। क्योंकि मुझसे ना जैसे कि बालों के जैसे हेयर स्टाइल बनाना है कुछ करना, मुझसे वो नहीं आता है। मैंने हमेशा से सिंपल ऐसे ही बस चोटी बनाई है, या जैसे अब ये जूड़ा बना रखा है फोल्ड करके, ऐसे जैसे चोटी बनाई उसी का फोल्ड करके जूड़ा बना लिया बस। क्योंकि फिर गर्मी लगती है अगर चोटी नीचे की तरफ रखो। तो मेरा तो यही रहता है, कहीं जा रही हूँ तब भी मेरा ऐसे कोई हेयर स्टाइल नहीं होता है, या क्लेचर लगा लिया खुले बालों में अगर बाल धुले हैं, या फिर ऐसे ही फोल्ड करके जूड़ा बना लिया, बस यही सब रहता है। तो मुझसे तो इतना इस तरह से कुछ बनता नहीं है। अभी यहाँ पर अनुष्का के पापा जी भी आ गए हैं, क्योंकि वो भी नहा करके आए हैं। वो भी कपड़े वगैरह पहनेंगे, बाल कंघी करेंगे वो भी यहाँ पर। तो मैंने इसलिए वहाँ पर व्लॉग वीडियो को बंद कर दिया था, क्योंकि ना मुझे नहीं अच्छा लगता कि जब उनका खुद का मन होगा तब वो आए, वो अलग बात है। अगर मैं अपनी मर्ज़ी से उनको लूँ वो सही नहीं है। तो मैंने वीडियो बंद कर दी वहाँ पर, और वो अपना बाल वगैरह कंघी करने लगे और कपड़े वगैरह पहने, उन्होंने यही काम किया। और फिर वो तो दोनों चले गए हैं। मैंने उनके लिए ना क्या बोलते हैं, उनके लिए चाय वगैरह नाश्ता वगैरह जो भी मुझे देना था वो उनको दिया, और उसके बाद वो दोनों चले गए और मैं अपने काम पर लग गई। क्योंकि अगर गुड़िया रानी स्कूल जाती है तो उसके पापा जी भी साथ में ही तभी चले जाते हैं। अगर वो स्कूल नहीं जाती है तो उनको थोड़ा सा फिर लेट ही हो जाता है। क्योंकि फिर होता है ना कि अगर घर से जैसे कि बच्चा स्कूल जा रहा है तो वो काम का भी एक हमारा रूटीन बन जाता है कि हाँ हमें ये करना है। लेकिन जब अनुष्का स्कूल नहीं जाती है ना, तो हमारे मन में ये चलता रहता है कि आज स्कूल नहीं जा रही है तो चलो थोड़ा सा लेट थोड़ा सा लेट, और वो थोड़ा सा लेट में ही काफ़ी लेट हो जाते हैं। तो इसलिए तो अभी आज वो चली गई है, स्कूल गई है वो, तो अभी ना काम भी पूरा रूटीन में ही चलेगा। अभी यहाँ पर मैं मक्खन निकाल रही थी, क्योंकि मैंने मट्ठा ना चलाने के लिए लगाया था। तो मैंने इस वजह से था कि अनुष्का के पापा जी ना मट्ठा ले जाएंगे। लेकिन क्या हुआ कि हमारी ना मशीन पता नहीं क्यों अभी सही भी करा ली है 2 बार, और वो ना गर्म हो जाती है बहुत ज़्यादा चलते चलते। फिर उसको ना बीच में बंद करना पड़ता है, क्योंकि इस तरह से चलाते रहेंगे तो वो फिर बेकार हो जाएगी। तो मैंने ना फिर इसको बंद कर दिया बीच में और फिर दोबारा से चलाया है। तो इस तरह से ही कुछ किया। अभी यहाँ पर मैंने इसमें मट्ठा को मैं छान रही हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ही मट्ठा को छान करके ही रखती हूँ और उनके लिए भी छान करके ही भरती हूँ। क्योंकि जो इसमें वो होती है ना दूध की पापड़ी सी वगैरह, वो सब निकल जाती है। तो अभी यहाँ पर मैंने वो डब्बा भी ले लिया है जिसमें मैं पशुओं के लिए उसको डाल देती हूँ। कोई भी चीज़ हमारी खाने की बची हुई हो मैं उसी में डाल देती हूँ। तो अभी मैंने वो डब्बा भी ले लिया है और यहाँ पर इसको छान करके और बोतल में भर दूँगी। अब आज तो वो चले गए हैं, लेकिन वो कल ले जाएंगे। मैं फ्रीज में रख दूँगी जिससे कि वो ना हो, खट्टी ना हो। और होगी भी नहीं, अगर फ्रीज में रख देंगे तो नहीं होगी, अगर बाहर रखेंगे ना तो हो जाएगी। तो इस लोटे में छान रही हूँ, क्योंकि जब तक अब मैं पतीली से ही ऐसे इसमें डालूँ तो फिर वो छन नहीं पाएगी। क्योंकि बोतल कम हो, इतना बड़ा तो होता नहीं है कि उससे छनी हुई ना छलनी से मैं छानूँ और वो उसके अंदर चली जाए। तो पहले इसको किसी न किसी में छानना पड़ेगा, उसके बाद फिर मुझे इसमें बोतल में इसको डालना पड़ेगा। तो अभी मैंने इसलिए ये लोटा ले लिया है।
बड़ा वाला इसी में भर भर के और इसी में डाल दूँगी। और जो फिर मुझे अपने घर के लिए रखनी होगी चाय, जैसे कि मैं और अनुष्का पियेंगे, तो वो मैं इसी लोटे में रख लूँगी और ये ही हमारे लिए काफ़ी रहेगी और इसमें से बच भी जाएगी। हम तीनों के लिए इस लोटे में ना काफ़ी रहती है। जैसे कि हम रायता वगैरह बनाते हैं, इसमें बना लेती हूँ और वो ही हमारे सबके लिए काफ़ी रहती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है। मैं तो हमेशा से ही मैं लूँगी ज़रूर जैसे चाय को सब खाने के साथ, लेकिन मैं ना ज़्यादा नहीं, बहुत छोटी सी 1 गिलास है उसी में लेती हूँ, क्योंकि मुझसे ना बहुत ज़्यादा नहीं पी जाती है। अनुष्का के पापा जी कुछ फ्रूट्स लेकर के आए थे, इसमें कि ये एप्पल है और बनाना है, तो मैं इनको इसमें रखूँगी धुल करके। और ये बनाना ना बढ़िया है, क्योंकि ज़्यादा ही जो पके हुए ले आते हैं ना, फिर वो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं और इतने जल्दी खाए तो जाते नहीं हैं। लेकिन अब की बार अनुष्का के पापा जी वैसे वो सही ही लाते हैं, ऐसा नहीं है, कभी हो जाए वो एक अलग बात है। यहाँ पर ये मिठाई है, तो मैं सोच रही थी कि इसको क्यों ना एक डब्बे में ही कर दूँ, क्योंकि अब थोड़ी थोड़ी सी रह गई है, तो 2 डिब्बों को क्यों ही रखना। तो इसलिए मैंने फिर इसी डब्बे में रखना इसको शुरू कर दिया है, जो ये वाला डब्बा है। तो अभी इसको इस वाले डब्बे में रख लूँगी। और ये दूध आ गया है, तो दूध को भी मैं इसमें छान लूँगी भगोने में और इसको बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो छान के तो मैं वो चाय हो या दूध हो, दोनों चीज़ों को ही रखती हूँ। मुझसे ना बिगड़ छना तो बिल्कुल नहीं, देखिए, क्योंकि ना बाहर से दूध आता है, बाहर से आओ या घर का दूध हो, मैंने कभी भी घर का दूध भी ऐसे नहीं गर्म करने के लिए रखा है कि ऐसे ही बिना छने में गर्म करने के लिए रख दूँ। मैं उसको भी ना छान करके ही रखती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ वॉशरूम में और यहाँ पर डालूँगी मैं इसमें पानी मशीन में, क्योंकि मुझे लगाने हैं कपड़े धुलने के लिए। तो मैंने मशीन अंदर ही कर ली है और ज़्यादातर अभी ना कुछ दिनों से मैं मशीन को अंदर ही ले जा कर के लगाती हूँ। तो अभी इसमें सरफ वगैरह भी डाल दूँगी और फिर मैं इसमें चाबी भर दूँगी, ये धुलते रहेंगे कपड़े। तो मैंने सोचा कि इसको लगा देते हैं, बाकी का काम करते रहेंगे, क्योंकि साथ के साथ कपड़े भी धुल जाएंगे, फिर मैं इनको निकाल दूँगी। और आज मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी कपड़े धुलने हैं। अभी देखती हूँ वो लाइट के ऊपर है, सरफ मैंने इतना ज़्यादा नहीं डाला है, सरफ मैं तभी डालूँगी तब मेरे ये वाले कपड़े धुल जाएंगे, क्योंकि पहले ही डाल दो लाइट चली जाए तो वो बीच में ही फिर मशीन में पानी भर के खड़ा ही रहेगा, तो इसलिए मैं अभी नहीं डालूँगी। और जो ये किचन के कपड़े हैं पहले इनको धुल लेती हूँ यहाँ पर, इनको तो मैं अलग से ही धुलती हूँ, किचन के कपड़े जो होते हैं उसे ना उसमें नहीं डालती हूँ मशीन में, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पर धुलना शुरू कर दिया है। अब भी इनको धुल लूँगी और साथ के साथ मैं इनको धुल करके सुखा भी दूँगी। ये बाल्टी थी जो हमारी किचन की है, मैंने सोचा कि चलो इसको भी मांज लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि ये भी थोड़ी सी गंदी सी हो रखी है, तो इसको भी साफ़ करते हैं। तो अभी कर लेती हूँ इसको साफ़, धुल लेती हूँ। इसमें ना वो करूँगी, पानी डालूँगी थोड़ा सा और मैं इनको 2-3 बार, जो हमारे कपड़े हैं उनको 2-3 बार अच्छे से साफ़ करूँगी, धुलूँगी और फिर मैं उसको ना मशीन में डाल दूँगी सुखाने के लिए, क्योंकि वो ना सूख जाएंगे, तो जल्दी से सूख जाएंगे। अगर मैं ऐसे ही बाहर डालूँगी तो वो ही है, बरसात का सब मौसम है, कभी भी बादल आ करके और बरसात शुरू हो जाती है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि सुखाने के लिए पहले ही डाल दूँ। तो अभी यहाँ पर ये धुल गए हैं, सरफ का डिब्बा अपनी जगह रख दूँगी और इनको डाल दूँगी मैं इसमें और ये सूख जाएंगे, फिर इनको बाहर डाल दूँगी। तो अभी यहाँ पर यही काम कर रही थी मैं, और वो कपड़े वगैरह मैंने धुल करके सुखा दिए हैं जो किचन के थे। अभी मैं आ गई हूँ इधर, और यहाँ पर आने के बाद मैं ये स्टूल वगैरह ये बाहर रखूँगी, क्योंकि वहाँ पर जैसे वो टंकी होती है ना जिससे खेतों में स्प्रे करते हैं, वो वाली टंकी मैंने यहाँ पर लगा दी थी इस पर रख के चार्जिंग पे, क्योंकि उसकी डोरी इतनी बड़ी तो होती नहीं है कि उसको हम नीचे ही ज़मीन पे रख दें और फिर वो वहाँ तक डोरी पहुँच जाए, तो स्टूल पे उसे रखना पड़ता है। स्टूल पे रखने के बाद भी ना वो बिल्कुल सही ही आती है, ऐसा नहीं है कि कुछ उसमें फालतू डोरी बच जाती है, इतनी ही आती है। तो अभी मैं फिर इधर आ गई हूँ और सोचा कि चलो जब इधर आ ही गए हैं तो क्यों ना फिर झाड़ू भी लगा ली जाए, इधर का काम ख़त्म कर लिया जाए, क्योंकि धुलना तो मैंने इसलिए बंद कर रखा है क्योंकि वैसे ही बरसात काफ़ी हो रही है, दीवार वगैरह वैसे ही पूरी भीगी पड़ी हैं, तो मैं पानी फिर क्यों ही फैलाऊँ, तो इसलिए मैंने नहीं डाला है। और अभी फिर मैं यहाँ पर लगाने लगी हूँ झाड़ू, और अभी देखिए फर्श भी ना सीला सीला सा हो रहा है कहीं कहीं पर, क्योंकि अभी बरसात कल तो नहीं हुई थी लेकिन लगातार हुई है, तो जिसकी वजह से ना पूरा भीग सा गया है।
तो अभी तो नहीं हुई है और अभी सूखा नहीं है, पर कहीं कहीं से गीला रह गया है। सूख जाएगा अगर अच्छी खासी धूप निकली तो। अभी तो ऐसी धूप नहीं है। अभी देखते हैं कि पूरे दिन में किस तरह की धूप रहती है। तेज़ वाली धूप रहेगी ना तो ये जो सीलन वगैरह जो भी आ रही है ना, सब सूख जाएंगी। और अभी यहाँ पर मैं देख रही थी कोई जाला वगैरह तो नहीं है, क्योंकि 2-3 दिन ना मैं इधर बिल्कुल भी नहीं आ पाई थी जब बरसात हुई है ना। क्योंकि गेट भी ना इतना ज़्यादा वो हो गया था, भीग करके जैसे फूल जाता है ना, तो वो बहुत मुश्किल से खुलता था। फिर मैंने सोचा कि इसके साथ ज़बरदस्ती क्यों ही करना, है ना। तो मैंने फिर इसको खोला भी नहीं था। और इधर बरसात होती रहती थी तो फिर क्या ही करती मैं इधर आ कर के। तो मैं नहीं आई थी इधर। और 3 से 4 दिन बाद लगभग मैं यहाँ पर आई हूँ। ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। तो जब देखा है, पर आज कल और आज हल्की हल्की सी धूप निकली थी ना, तो वो गेट ना सूख गया था। तो वो इतना परेशान नहीं कर रहा था जितना कि पहले कर रहा था, कि बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कम कर रहा था, चल रहा था काम। अब खोल सकते थे, इतना हो गया था। तो अभी फिर वहाँ से करने के बाद मैं आई हूँ इस रूम में। और फ़ैन मैंने चला लिया है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है कि बहुत ही ज़्यादा। तो फ़ैन चला लिया है और साथ के साथ मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पर पोंछा। इस रूम में लगा दूँगी। और यहाँ पर ना मैंने कुछ कपड़े रख रखे हैं जिन पर मुझे प्रेस करनी है, और वो मैंने कल शाम के टाइम में रखे थे और अभी तक भी ना उनका नंबर ही नहीं आया है कि मैं उन पर प्रेस कर दूँ। अभी देखते हैं कि कब होती है। वैसे कोशिश मेरी यही है कि मैं जल्दी से काम ख़त्म करके और इन कपड़ों पर प्रेस वगैरह कर लूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने लगा दिया है पोंछा, मेज़ वगैरह हटा करके, क्योंकि मेज़ को उठाना पड़ता है। उसके नीचे से जो भी हो, जो चीज़ उठा सकते हैं वो तो उठा ही लेते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि सोफ़ा को उठा लें या फिर बेड को उठा लें, लेकिन मेज़ को उठा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगा दिया है पोंछा। और जो हमारा सोफ़ा है और जो हमारा बेड है, उसके नीचे ना आराम से झाड़ू पोंछा चला जाता है, लेकिन मेज़ को जब तक नहीं उठाएंगे जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा। तो इसलिए अभी मैं यहाँ पर आ गई हूँ और मुझे करनी है थोड़ी सी प्रेस। मैं ना ये वाला सूट पहनूँगी, तो सोचा कि चलो इसी पे प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि अभी मुझे इतना टाइम तो है नहीं कि मैं सब कपड़ों को लेकर के बैठ जाऊँ। अभी मैं नहा करके आऊँगी, उससे पहले मैंने सोचा कि पहले करते हैं अपने सूट पर प्रेस, फिर इसको ही पहनते हैं। तो अभी यहाँ पर प्रेस करने लगी हूँ मैं। और मौसम थोड़ा सा खुला हुआ है, लेकिन कभी कभी बादल आ जाते हैं तो कभी भी बरसात हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही मौसम साफ़ हो गया है। बरसात हो सकती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा धूप निकली है आज। अब देखते हैं कितनी देर तक निकलती है। बिल्कुल भी पता नहीं है कि कब बादल आ जाएं और बोलने लगें कि सब चीज़ें अंदर करो, मैं आ गया हूँ। क्योंकि ना होता है, कोई भी चीज़ हम सुखाने के लिए अगर रखें तो हमें रहता है कि जल्दी से ना उसको अंदर रख लें, कहीं बरसात ना शुरू हो जाए। तो इसलिए अभी यहाँ पर प्रेस कर रही हूँ। थोड़े बस एक सूट पर ही करूँगी, फिर भी ना थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। और बाकी का बाद में मैं अनुष्का के पापा जी के कपड़ों पर, अनुष्का के कपड़ों पर, इन पर करके रखूँगी। एक आधा सूट पर अगर मुझे टाइम मिला तो अपने पर भी कर दूँगी, कल काम आ जाएगा। क्योंकि बिना प्रेस के ना पहनने तो पड़ जाते हैं, कभी कभी मैं भी पहनती हूँ, ऐसा नहीं है। कभी मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी है, बिजी हूँ, नहीं टाइम मिला तो पहन लेती हूँ। बाकी ना अगर इन पर प्रेस करके पहने जाए ना ये जो कपड़े होते हैं कॉटन के, तो ज़्यादा सही रहता है। अभी इस दुपट्टे पर भी कर लेती हूँ। वैसे दुपट्टे पर ना थोड़ा सा डर लग रहा था मुझे, कहीं दुपट्टा जल ना जाए, क्योंकि प्रेस काफ़ी गर्म थी। जैसे कि मैंने अभी प्रेस की है सभी कपड़ों पर, तो वो काफ़ी गर्म थी। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ कि हाँ वो जल गया या कुछ। तो मैंने सब पूरे ही अपने सूट पर, दुपट्टे पर, सभी पर अच्छे से मैंने वो कर ली थी प्रेस। और उसको ना गैस को बहुत स्लो कर दिया था तब मैंने दुपट्टे पर प्रेस की थी। तो अभी यहाँ पर ये मेरा प्रेस वाला काम तो हो गया है ख़त्म। ये मैंने रख दिया है, बोर्ड को हटा दूँगी और फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। अभी मैं इधर आ गई हूँ। और यहाँ पर ना मैंने जो मैं बोल रही थी कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा कपड़े धुलने हैं, तो वो मैंने धुल लिए हैं। और मुझे आज ना खेस धुलने थे, जो कि अभी आप देख सकते हो धुल लिए हैं, बस पानी में निकालने हैं। बाकी धुलाई पूरों की हो गई है। तो मैंने ना पहले तो मेरा मन था कि मैं एक आज धुल लेती हूँ, एक कल, एक उससे अगले दिन क्योंकि 3 खेस हैं तीनों के। तो फिर मेरा मन हुआ कि नहीं,
आज ही धुल लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा वज़न तो मैं एक साथ मशीन में नहीं डालूँगी, क्योंकि हमारी मशीन ना अभी बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गई थी और भैया ने बताया था कि ना ज़्यादा कपड़े इसमें एक साथ नहीं डालना। तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक साथ नहीं डालूँगी, धीरे धीरे करके ना धुल लूँगी। तो इसलिए मैंने खेस भी ना अलग अलग करके धुले हैं, एक साथ नहीं धुले हैं, क्योंकि फिर वही रहता है ना कि कहीं ना मशीन ख़राब ना हो जाए, थोड़ा सा रहता तो है ही। और फिर कोई चीज़ एक बार ख़राब हो जाए ना तो बड़ा मुश्किल से फिर वो हो पाती है सही। अभी यहाँ पर क्योंकि ना कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि बिल्कुल अब भी सही हों, काम चलता ही नहीं है। अभी मशीन भी कुछ ऐसी ही हो गई है, क्योंकि मशीन के बिना बिना अब काम नहीं चलता है, मशीन की भी ज़रूरत पड़ती ही है। अभी यहाँ पर इधर आ गई हूँ मैं कपड़े सुखाने के लिए, काम पूरा ख़त्म हो गया था और मैं नहा ली थी। मशीन भी मैंने साफ़ कर दी है, साफ़ करके बाहर की साइड में थोड़ा सा निकाल दी है, क्योंकि थोड़ी सी हल्की सी धूप भी लगे, हवा भी लगे, तभी सही रहती हैं चीज़ें। तो वो तो मैंने बाहर निकाल दी है, साफ़ कर दी है, और मैं इधर आ गई हूँ कपड़े सुखाने के लिए। तो खेस जो धुले थे ना उनको यहाँ पर मैं सुखा रही हूँ, और हवा भी चल रही है, तो मुझे ना इनमें लगानी पड़ेगी चिमटी, क्योंकि हवा चल रही है। अगर हवा ऐसे ही चलती रही तो ये है कि खेस नीचे गिर जाएंगे, और काई वगैरह थोड़ी बहुत छत पर हो ही रखी है बरसात की वजह से, फिर वो पूरी ना वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं, इसी पर लग जाएगी। तो इसलिए इनमें मैं लगा दूँगी चिमटी, जिससे कि ना ये वो हो जाए, गिरे ना। देखिए हवा कितनी तेज़ चल रही है, ये तो गिरा देगी। पहले सोचा था कि दीवार पर डाल दूँ, फिर मन नहीं माना, मैंने कहा नहीं चलो मैं उधर ही डालती हूँ, एक खेस में उधर की रस्सी पर डाल दूँगी। और ये ना वो हो गई है, पता नहीं कैसे नीचे झुक गई है रस्सी। पहले तो ये बिल्कुल सही थी, लेकिन अब भी ये झुक गई है, तो डर लगता है कि कहीं कपड़े ना गिर जाएँ, कहीं कपड़े ना गिर जाएँ। और अभी हमारे यहाँ पर बंदर भी आने लगे हैं, तो थोड़ा सा उनका भी रहता है, कहीं वो आकर के ना कपड़े ना फाड़ दें। अभी वीडियो का एंड करूँगी, मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।